नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज शुरुआत फ्राइडे संदेश के साथ। फ्राइडे संदेश वह संदेश है जो आपको वीकेंड में सोचने के लिए होमवर्क देता है, प्रेरित नहीं करता है। आप इसे होमवर्क संदेश भी कह सकते हैं। यह भारत का पहला होमवर्क संदेश है। मैं एक रिसर्च कर रहा हूं। विषय है राष्ट्रीय समस्या और रिश्तेदार, व्हाट्सएप ग्रुप का राजनीतिक अवलोकन, कालखंड 2014 से 2022। विषय सुनकर आप हंसिए नहीं, मैं सीरियस हूं। व्हाट्सएप ग्रुप में रिश्तेदारों ने जिस तरह हर राष्ट्रीय समस्या को खारिज करने की राष्ट्रीय समाधान को जन्म दिया है, उससे एक नई राष्ट्रीय समस्या पैदा हो गई है जिसका राष्ट्रीय अध्ययन करना बहुत जरूरी है। रिश्तेदार राष्ट्रीय समस्या बनते जा रहे हैं, इसलिए आप भी मेरे रिसर्च में सहयोग कीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रिश्तेदारों की तर्क प्रणाली के स्क्रीनशॉट भेजिए। वो कब कब और क्या क्या शेयर करते हैं वो भी चाहिए। किस श्रेणी के रिश्तेदार हैं और इनका आर्थिक आधार क्या है। पेंशन और किराए पर जीने वाले रिश्तेदारों की अलग कैटेगरी बनाई है। उम्र के हिसाब से भी जानकारी चाहिए। फैमिली ग्रुप का नाम क्या है, ये रिश्तेदार व्हाट्सएप ग्रुप में कितने धार्मिक हैं और वास्तविक जीवन में इनका आचरण धर्म के अनुकूल है या नहीं। अगर ये वाली पर्सनल डिटेल दे सकें तो अच्छा रहेगा। वैसे ये वैकल्पिक है, आप चाहें तो इस हिस्से का वीडियो क्लिप रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। इस तरह आपके सहयोग से भारत के लोकतंत्र को खत्म करने का, सामाजिक वातावरण बनाने और घर घर में सांप्रदायिकता फैलाने में रिश्तेदारों की भूमिका को लेकर यह दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च हो सकता है। अगर प्राइम टाइम से वक्त मिला तो यह रिसर्च मैं करूंगा, अन्यथा आप भी कर सकते हैं। सत्यमेव जयते वाले देश में आज सत्य इन रिश्तेदारों से पराजित हो जाता है। गीता की कसम खाएंगे और हर झूठ को सही बताएंगे। जब हर दलील हार जाएंगे तो कहेंगे विकल्प क्या है। इनके लिए झूठ ही विकल्प है। झूठ से घिरा रिश्तेदार झूठ का विकल्प नहीं जान पाएगा। अगर आप अपने रिश्तेदार से हार रहे हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में अपने रिश्तेदारों से इतना कह दीजिए कि दुनिया भर में भारत के लोकतंत्र को लेकर जो कहा जा रहा है वो अच्छा नहीं है। रिश्तेदार नहीं मानेंगे। उनका यही जवाब होगा कि भारत में अभी भी हर किसी को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने की पूरी आजादी है और जब तक गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने की आजादी है तब तक लोकतंत्र है। मेरी बात को समझने में वक्त लगता है, लेकिन जब तक आप व्हाट्सएप ग्रुप को रिश्तेदारों से या रिश्तेदारों को व्हाट्सएप ग्रुप से आजाद नहीं कराएंगे, लोकतंत्र मजबूत हो ही नहीं सकता है। फ्राइडे का होमवर्क संदेश समाप्त होता है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के 100 दिन हो गए हैं। इन 100 दिनों में किसान आंदोलन ने कितनी ही बाधाएं पार की। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया। दिल्ली तक ना पहुंच पाए इसके लिए दिल्ली से दूर ही हाईवे में बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए, भारी भरकम बोल्डर निकालकर रास्तों पर रख दिया गया, कंटेनर लगा दिया गया। किसी तरह किसान दिल्ली की सीमा पर पहुंचे तो बैरिकेड के ऊपर कटीली तारें लगा दी गईं। इस तरह किसानों को रोकते रोकते सरकार की सोच में छिपी कीलें बाहर आने लगीं। पूरे आंदोलन के दौरान कील और कांटे स्थायी भाव बन गए। इस कदर की 26 जनवरी की हिंसा के बाद दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर कीलें ठोक दी गईं। भारत के किसान आंदोलनों ने गोलीबारी देखी है, पुलिस की लाठियां देखी हैं, लेकिन पहली बार कीलों का इस्तेमाल देखा। दरअसल किसान आंदोलन की यही सबसे बड़ी सफलता है कि उसने सरकार के भीतर की कीलों को बाहर कर दिया। ये कीलें सरकार की नीयत की वो सीमा बन गई जिसे अब किसानों के लिए पार करना मुश्किल था। लिहाजा किसानों ने इन पर मिट्टी डाल दी और घास फूस उगाने का कार्यक्रम बना दिया। लगता है कि अफसर भूल गए कि किसानों को इन चीजों की आदत होती है। रोज खेतों से कांटे और कीले निकालते रहते हैं। भले सरकार को लगा कि कोई नई चुनौती पेश होगी, लेकिन ये चुनौतियां तो किसानों के लिए रोज की बात है। किसानों को आतंकवादी कहा गया और उससे भी किसान नहीं हिले। 100 दिन तक यह आंदोलन पहुंच गया। किसान आंदोलन ने न सिर्फ सरकार के भीतर के कांटों और कीलों को बाहर आने का मौका दिया, बल्कि इस एक आंदोलन ने मीडिया को जितना एक्सपोज किया है, पर्दाफाश किया है, उतना किसी आंदोलन ने नहीं किया होगा। जब किसानों को आतंकवादी कहा गया तभी किसान आंदोलन के बीच पोस्टर लगा दिए गए, गोदी मीडिया हमारा कवरेज ना करे, हमें मीडिया का कवरेज नहीं चाहिए।
किसानों के जरिए गांव गांव में यह बात फैल गई कि मीडिया बिक गया है। जो किसान कल तक गोदी मीडिया के प्रभाव में थे, जिस मीडिया में किसी सवाल करने वालों को देशद्रोही कहना उन्हें गलत नहीं लगता था, उनके लिए यह सदमे जैसा था कि गोदी मीडिया उन्हें आतंकवादी कह रहा है। किसान जान गए कि यह मीडिया नहीं है, गोदी मीडिया है। किसान यह भी जान गए कि सरकार से सवाल करना इतना मुश्किल है कि देश के सबसे बड़े पेशेवर समूह के आंदोलन में शामिल लोग आतंकवादी कहे जा सकते हैं। जिस धर्म की राजनीति को राजनीति समझते थे हमारे किसान, उस राजनीति ने किसानों को इंसान समझने का धर्म छोड़ दिया। किसानों को अपना मीडिया लॉन्च करना पड़ा। यूट्यूब पर किसान चैनल, ट्विटर पर किसान एकता मोर्चा का हैंडल बनाया गया और इसी के बीच कुछ लोग मिलकर ट्रॉली टाइम्स निकालते हैं। ट्रॉली टाइम्स आज भी निकल रहा है। इसके 11 संस्करण निकल चुके हैं। 26 जनवरी से 3 फरवरी तक सीमा पर इंटरनेट बंद रहने के कारण ट्रॉली टाइम्स नहीं निकल सका। 60 लोगों की टीम हिंदी और पंजाबी में यह अखबार निकालती है। गोदी मीडिया के प्रभाव में रहने वाले किसान अब उन पत्रकारों की पीड़ा को समझने लगे हैं जिन्हें खबर लिखने पर नौकरी से निकाल दिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। सिद्दीक कप्पन 150 दिनों से जेल में है। महापंचायतों में किसान नेता भाषणों में पत्रकारों की हालत का जिक्र करना नहीं भूलते। किसान आंदोलन अब किसान आंदोलन रहा ही नहीं, वो अपने आंदोलन से मीडिया को भी झकझोर रहा है। बस गोदी मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा।